अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट सादिया अज़ीज़। कैसे हैं आप सब लोग? आज जिस टॉपिक के हवाले से हम बात करेंगे वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, वो है वेट लॉस। फिर भी बेली फ़ैट लॉस के बारे में बहुत से लोग पूछते हैं कि कैसे हम लोग बेली फ़ैट अपना ख़त्म करें या कम कर सकते हैं, और वो भी जल्दी ही, कि बहुत ही कम टाइम हमें लगे और हम अपना बेली फ़ैट कम कर सकें। तो इसमें सबसे ज़्यादा वो फीमेल्स आ जाती हैं जो जिनका सी सेक्शन हुआ होता है। तो बेसिकली वो ज़्यादा इस चीज़ की डिमांड करती हैं कि हमारा जो पेट है वो लटक जाता है, तो उसको कम करने का तरीका बताएं जो जल्द अज जल्द हम लोग कम कर सकें। और बहुत सी ऐसी फीमेल्स जो डिलीवरी के बाद जो है वो कहती हैं कि हमारा पेट जो है वो पीछे नहीं जाता और लटक जाता है, ढीला हो जाता है। तो उसके हवाले से क्या डाइट हो सकती है और हम क्या लें, तो उसकी डाइट के हवाले से आज हम बात करेंगे। देखिए, राइट आफ्टर डिलीवरी या सी सेक्शन के बाद जो है वो हम लोग स्ट्रिक्ट डाइट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं बॉडी में, स्पेशली ब्लड लॉस होता है, तो उसको रिकवर करना होता है। वैसे भी वेट कम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप अगर परमानेंट वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप हेल्दी वेट लॉस करें। तो जो फीमेल्स इससे परेशान होती हैं और फ़ौरन से चाहती हैं, तो ऐसा ना करें, थोड़ा सा टाइम दें, उसके बाद फिर वेट लूज़ करना शुरू करें। तो सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, उसमें ये होता है कि स्पेशली सी सेक्शन की बात करें, जिनका सिजेरियन होता है, यानी कि ऑपरेशन होता है, तो उनमें ये होता है कि उसके फ़ौरन बाद जो है उनको हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि उनको स्टिचेस आए हुए होते हैं, उनको रिकवर करना होता है। और डिलीवरी में भी यही होता है कि रिकवरी तो करनी ही होती है, तो उस दौरान जो है हाई प्रोटीन डाइट लें, यखनी लें और गोश्त वगैरह लें, ताकि वो जो आपका ज़ख़म है वो जल्दी हील हो और आप जल्दी रिकवर कर जाएं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि जब आपका सी सेक्शन, स्पेशली सी सेक्शन हो, तो आप जो है वो ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट लें, ताकि जो है वो आप जल्दी रिकवर कर जाएं। उसके बाद डिलीवरी के बाद या सी सेक्शन के बाद जब आप अपना फीड करवाने लगते हैं बच्चे को, तो फिर भी आपका काफ़ी ज़्यादा वेट कम होता है। तो ये आपकी वेट लॉस जर्नी यहीं से स्टार्ट हो जाती है कि जब आप अपना फीड करवाते हैं तो आपका वेट उसी टाइम ही नीचे आना स्लोली एंड ग्रेजुअली शुरू हो जाता है। नीचे आना एकदम से नहीं आता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपका वेट नीचे आना शुरू हो जाता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपने हेल्दी ईटिंग करनी है। आपने अपनी जो जंक की जो आदत होगी उसको थोड़े से के लिए छोड़ देना है, और जो है हेल्दी ईटिंग करनी है उस दौरान। वैसे भी आपकी बॉडी में बहुत सी डेफिशिएंसीज हुई भी होती हैं, तो उसको भी रिकवर करना होगा। लेकिन साथ जब आप वेट लॉस भी करना चाहते हैं, तो आप जो है वो हेल्दी ईटिंग पे आ जाएं, फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, होल ग्रेन्स लें। तो सबसे पहला रूल तो यही है वेट लॉस का। इसके साथ साथ वो फीमेल्स जिनका काफ़ी अर्से पहले सी सेक्शन हुआ और अब जो है वो चाह रही हैं कि वो वेट लूज़ करें, तो वो कैसे करें, उनके लिए भी सबसे पहला रूल तो यही है कि वो हेल्दी ईटिंग करें। लेकिन जो बहुत सी मदर्स मिस्टेक कर रही होती हैं वो ये होती है कि वो जो लेफ़्ट ओवर फूड होता है, यानी कि जो उनके बच्चे खाना छोड़ देते हैं वो भी खाती हैं, और वो कंज्यूम करने के बाद वो दोबारा स्पेशल अपना मील भी लेती हैं। तो इससे क्या होता है कि वो ओवर ईटिंग कर रही होती हैं, यानी कि वो ओवर कंज्यूम कर रही हैं चीज़ें, ज़्यादा खा रही हैं, ज़्यादा खाना खा रही हैं, यानी कि वो बचा हुआ खाना भी खा रही हैं और फिर अपना मील अलग से भी ले रही हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो तो बचा हुआ मील है, वो तो हमने खा लिया, अब ये अपना जो खाना है वो खा रहे हैं और वो जो बचा हुआ खाना है वो कुछ नहीं करेगा। तो वो जो थोड़ा थोड़ा खाना है बेसिकली वो आपका जो है वो वेट गेन करवाता है। तो आप लोगों ने जो है ये जो बचा हुआ खाना होगा ये सब नहीं खाना, या अगर वो खा रहे हैं तो फिर आप मील स्किप करें उस टाइम पे। और इसके अलावा जो है वो जो भी आप खाना खा रहे हैं उसका पोर्शन साइज़ कम कर दें, जितना भी आप खाते हैं उसको हाफ़ कर दें, तो आपका एक पोर्शन जो कंट्रोल है वो खुद ही कंट्रोल हो जाएगा आपका पोर्शन साइज़। उसके अलावा जो वेट लॉस में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, जो बहुत से लोग मिस करते हैं, वो पानी पीना है। कि पानी जो है वो
بہت کم پیا جاتا ہے، لوگ بہت کم پیتے ہیں، تو کم از کم ابھی تو گرمیاں ہیں تو ابھی تو ویسے ہی زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے. اور ویسے نارملی بھی اگر آپ ویٹ لاس جرنی کرنا چاہ رہے ہیں، ویٹ لاس جرنی میں ہیں یا ویٹ لاس کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ 2 سے 2.5 لیٹر پانی پر ڈے پئیں ہی پئیں. اس کے علاوہ ایکسرسائز بہت ہی امپورٹنٹ ہے ویٹ لاس کے لیے. کہ جب ڈائٹ تو ہے ہی ہے، ڈائٹ تو کام کرتی ہی ہے، لیکن اگر اس ڈائٹ کے افیکٹ کو آپ تیز کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ کو جو ہے وہ اپنی لائف میں ایکسرسائز کے پراپر فزیکل ایکٹیویٹی لے کر آنی ہوگی. یہ نہیں کہ ہم گھر کا کام کرتے ہیں تو ہمارا فزیکل ایکٹیویٹی ہو جاتا ہے، نہیں، پراپر ٹائم نکالنا ہے فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے. اور وہ فزیکل ایکٹیویٹی آپ نے پرفارم کرنی ہے تو بیسٹ ٹائم اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ مارننگ واک کریں. خالی پیٹ اٹھ کے جب آپ واک کریں گے تو یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ پازیٹیو افیکٹ دے گا آپ کی ویٹ لاس میں. اس کے بعد ان فوڈس کی طرف آئیں جو آپ نے اوائڈ کرنے ہیں، تو وہ یہی ہے کہ آپ نے فرائڈ فوڈز نہیں لینے، آپ نے پروسیسڈ فوڈ نہیں لینے، باہر کی جو تلی ہوئی چیزیں ہوں گی وہ نہیں لینی. گھر میں بھی آپ تلی ہوئی چیزوں کو اوائڈ کریں، بیکڈ یا اسموکڈ یا پھر اسٹیم چکن اور ایسی چیزیں بنا کر لیں. اس کے علاوہ جو ہے چینی جو روزانہ کی بیس پر ہم لیتے ہیں، اپنی چائے میں ایڈ کرتے ہیں اور چینی والی جو چیزیں لیتے ہیں وہ آپ نے اوائڈ کرنی ہے. جنک فوڈ کو اوائڈ کرنا ہے. اس کے بعد ایک اسپیشل قسم کی ٹی ہے جس میں آپ جو ہے وہ گرین ٹی ایڈ کریں گے، سونف ایڈ کریں گے، تھوڑی سی اجوائن ایڈ کریں گے اور تھوڑے سے پودینے کے پتے ایڈ کریں گے، تھوڑی سی اتنی دار چینی ایڈ کریں گے اس میں آپ، اور وہ قہوہ آپ بنا کے رات میں ضرور پئیں گے روزانہ. تو اس سے اور زیادہ ہیلپ ملے گی آپ کے ویٹ لاس میں، اسپیشلی بیلی فیٹ کو ختم کرنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی. اس کے بعد جو ہے وہ جب آپ ویٹ لاس کر رہے ہو تو اسٹریس جو ہے وہ کم سے کم لینا ہوتا ہے. جتنا زیادہ آپ اسٹریس لیں گے اتنا زیادہ ویٹ جو ہے وہ اسٹک ہو جائے گا اور کم نہیں ہوگا. تو جب آپ ویٹ لاس جرنی میں ہوں تو آپ نے اسٹریس کم سے کم لینا ہے، اپنی سلیپ اچھی طریقے سے لینی ہے، اور جو ہے ایکسرسائز پراپرلی کرنی ہے جس میں آپ کچھ بھی رننگ کر سکتے ہیں، واک کر سکتے ہیں، اسکپنگ کر سکتے ہیں، جاگنگ کر سکتے ہیں، یوگا کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں اپنی لائف میں لائیں، اپنی لائف کو تھوڑا ڈسپلنڈ بنائیں تو انشاءاللہ آپ کا ویٹ جلدی کم ہو جائے گا. اسپیشلی جن کو بیلی فیٹ کا مسئلہ ہے تو وہ جلد از جلد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.